हेलो दोस्तों, मैं सतेंद्र आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम देखेंगे इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। उसके बाद देखेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, साथ में उनमें रिलेशन भी देखेंगे। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ऑफ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का वर्गीकरण। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में एक संख्या एग्जिस्ट करती है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का बेसिक फॉर्म है a+ib। तो आप नाम से ही देख रहे होंगे सम्मिश्र, यानी कि कहीं ना कहीं दो संख्याओं का मिश्रण है इसमें। तो आप देख रहे हैं ए और बी। ए और बी रियल नंबर है और आई है इमेजरी नंबर। तो हम कह सकते हैं, तो हम इसे दो पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? पहला पार्ट है रियल नंबर और दूसरा है इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं होती हैं i = √-1 और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। लेकिन इमेजरी पार्ट जो है ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, जिसका यूज़ हम इंजीनियरिंग में करते हैं। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th लेवल का मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इमेजरी नंबर्स को नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। हम इन्हीं नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आप जानते हो रियल नंबर 10 डिजिट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से 10 डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर सारी संख्याएं बनी होती हैं और -∞ से स्टार्ट होकर +∞ तक ये संख्या जाती हैं। तो अब हम रियल नंबर्स को क्लासीफाइड करते हैं। इसको मिटा देते हैं जब तक। लिखिए रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? पहला है डेसिमल। डेसिमल नंबर। डेसिमल यानी कि दशमलव। और दूसरा है इंटीजर। दूसरा है इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो आप डेसिमल में जानते हो, एग्जाम्पल लें, जैसे डेसिमल्स नंबर कौन कौन से होते हैं? वैसे 5.4, 2.8, 0.6 इस तरीके से, या फिर ऐसे। ये सब डेसिमल नंबर है। इंटीजर्स क्या है? जिनमें डेसिमल नंबर ना हो, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, +∞ तक, या फिर -4 है, -∞ तक, ये नंबर्स होते हैं। जिनमें दशमलव ना हो वो सब इंटीजर हैं और ये सब डेसिमल है। अब डेसिमल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परमी संख्या। परमी संख्या। और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या।
क्या होती हैं परमेय संख्याएं? परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे मैंने लिखा 5.6, तो यहाँ पर दशमलव हटेगा तो नीचे जरूर बढ़ेगा, तो आपको दिख रहा है ये कई संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5.555 डॉट इनफाइनाइट, तो आप देख रहे हो कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं इस पर लिखते हैं हम 5 पर बार, और इसे लिख सकते हैं 5/9। जब बार हटता है तो नीचे 9 आता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रिपीटिंग होती हैं। कैसी होती हैं? रिपीटिंग होती हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग यानी कि ये संख्या रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम इसको शांत कर पा रहे हैं। ये रिपीटिंग है इसलिए शांत कर पा रहे हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर तो रिपीट हो ही नहीं रहा था, जैसे मैंने लिखा था 5.6, क्या यहाँ 0 रिपीट नहीं हो रहा है? यहाँ पर 0 भी तो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए रिपीटिंग है, इसलिए टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर आते हैं अपरमेय संख्या। क्या होती है अपरमेय संख्या? आपने देखा, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वैल्यू नॉन रिपीटिंग होती हैं। जैसे पाई की वैल्यू आपने देखी होगी 3.14 होती है, और डॉट इनफाइनाइट तक जाती है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर भी फाइंड आउट नहीं कर पाए ये वैल्यू कब रिपीट होंगी, ये रिपीट ही नहीं होती हैं, इसलिए इसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, इसकी वैल्यू होती है 1.14 और डॉट ये भी इनफाइनाइट था। कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, बहुत बार चेक किया होगा। और √3 1.73 डॉट। तो ये सब कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। इन पर बेस्ड एक एग्जाम में सवाल आया था कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था √4, √2, √3 और पाई। बहुत से लड़के पाई आंसर लगाए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई की वैल्यू तो आज तक सुपर कंप्यूटर ही फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो ये आंसर नहीं था, आंसर था 4, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2, क्योंकि इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये परमेय संख्या है। तो अब हम देखते हैं पूर्णांक का क्लासिफिकेशन, यानी इंटीजर का क्लासिफिकेशन। मिटा देते हैं इसको। अब आप देखिए पूर्णांक का क्लासिफिकेशन। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। आप जानते हो इंटीजर को आपने देखा होगा, तो आपको या तो वैल्यू पॉजिटिव मिली होगी या नेगेटिव मिली होगी, और 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो आप जानते हो पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट, और नेगेटिव वैल्यू -इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर -5 -4 -3 -2 और -1, ये सब नेगेटिव वैल्यू। अब क्या आपने ये नहीं देखा, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है यही तो अपने आप में नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव ही होती है, और अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि आगे 0 लग जाए तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। यदि आगे 0 लग जाता है प्राकृतिक संख्याओं के आगे, तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। और आपने पूर्णांक का एक और क्लासिफिकेशन देखा होगा, सम और विषम। कौन सा? सम और विषम। क्या होती है सम संख्या?
ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो 2 से डिविजिबल हों, यही संख्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो वो संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन या फिर पॉजिटिव नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मिटा देते हैं इसे अभी। तो आप लिखना धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, या फिर आप लिख लो नेचुरल नंबर, दोनों ही बात एक है, या फिर नेचुरल नंबर। इसको भी डिवाइड किया हुआ है। नेचुरल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। क्या होते हैं प्राइम नंबर? क्या होती हैं अभाज्य संख्या? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? एक तो एक और एक स्वयं, एक तो एक और एक संख्या स्वयं। तो केवल 2 फैक्टर्स होंगे उसे हम बोलेंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक, तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे हम एग्जाम्पल पर देखें, जैसे हमने देखा है 1 किससे कटता है? 1 का गुणनखंड 1 ही होता है। 2 का 1 होगा और 2 होगा। 3 का गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा। 4 का होगा 1, 2 और 4। 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5। 6 का 1, 2, 3 और 6। 7 का क्या होगा? 1 और 7। 8 का 1, 2, 4 और 8। 9 का 1, 3 और 9। 10 का 1, 2, 5 और 10। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने बोला क्या है? मैंने कहा प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से 2? एक तो एक और एक स्वयं। तो आप देखिए 1 का तो एक ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या होगी इसके 2 गुणनखंड है, यानी 1 हो 2, इसके 1 हो 2, ये इसके भी। और आपने देख लिया, तो यानी कि हमारे अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से। तो हम जानते हैं, एक कुछ क्वेश्चन इन्हें याद कर लेना आप लोग कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखना। और यहाँ पर देखो अब ये इधर ही देख लो आप लोग, तो सब पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी 2 है, क्योंकि इसके बाद अगर 2 आ गया कहीं 6, 7, 8 में, तो वो अपने आप में भाज्य संख्या हो जाएगी, उसके गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएंगे। यहाँ पर देखें भाज्य संख्या में, तो भाज्य संख्या के क्या बोला है मैंने? 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 से अधिक गुणनखंड कहाँ है? एक तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, और आगे भी चलता रहेगा। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, और डॉट 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 चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। एक सवाल और बनता है यहाँ से कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है?
तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है 9। ध्यान रखना है इस बात का। अब 1 रह गया, 1 तो 1 यहाँ आएगा। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हमने ये नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में ही चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें, जिससे हम न्यू जो भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।